बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इमरान खान साहब का जेल में ट्रायल रोक दिया गया। इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त दायर की थी कि उनका जो जेल में ट्रायल हो रहा है ये रोका जाए। इनका इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो ऑनरेबल जजेस ने इस केस की समाअत की, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, और इमरान खान साहब का जेल में ट्रायल करने से रोक दिया गया। अब ये जो ट्रायल रोका गया इसका इमरान खान साहब को क्या नुकसान होगा ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बहुत अच्छा था कि इमरान खान साहब का जो जेल में ट्रायल हो रहा था वो इस फैसले को तस्लीम करते, चूँकि अब जो उनका ट्रायल रोक दिया गया, अब उनके पास वो तमाम एविडेंस, वो तमाम शहादतें, वो तमाम सबूत होने के बावजूद भी अब उनके पास एक बड़ा कमज़ोर पॉइंट होगा कि जो ट्रायल रुका है अब वो उसको किस तरह से किन अल्फाज में बयान करेंगे और किस तरह से बताएंगे, अदालत को किस तरह से मुतमिन करेंगे। चूँकि अब उनका एक ओपन ट्रायल होगा और ओपन ट्रायल के अंदर आपको पता है कि फिर शहादतें, फिर उसके बाद गवाहान, फिर बयान कलम बंद होने हैं। तो जो जेल में ट्रायल हो रहा था ये दरअसल फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने इस तनाजुर में किया था, इस तनाजुर के पेश नज़र किया था कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं, चूँकि उन पर पहले भी हमला हुआ है, लिहाजा उनका जेल में ट्रायल किया जाए। उनको अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया और उस जेल में उनका ट्रायल हो रहा था। और इमरान खान साहब जो हैं जी, उन्होंने कहा कि जी इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी मुझे अवाम से दूर रखने की साजिश की जा रही है, लिहाजा जेल ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया गया और जेल ट्रायल जो है वो कलअदम करार दे दिया गया। दो रुकनी बेंच ने जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जो दो ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये फैसला सुना दिया। लेकिन सर इसका इमरान खान साहब को नुकसान ये होना है कि जो अब मिठाइयाँ खा रहे हैं ना, और जो समझ रहे हैं इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया, और ये वक्ती तौर पर रिलीफ मिला इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब के हक़ में अदालती फ़ैसला आ गया और अब इमरान खान साहब को वो प्रॉब्लम दरपेश नहीं होगी, और इमरान खान साहब जो हैं जी उनका ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। तो सर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बाद में भी यही फ़ैसला आना है कि ट्रायल जेल में ही होना है। ये बात मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ये लिख कर देने को तैयार हूँ कि बाद में भी यही फ़ैसला आना है जब हुकूमत ने हाथ खड़े करने हैं और उन्होंने कहना है कि जी हम इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार नहीं हैं, और उसके बाद इदारों ने कहना है कि जी हम इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो बाद में जज साहब की तरफ से यही ऑर्डर आना है, यही शॉर्ट ऑर्डर आना है कि जी जेल में ही ट्रायल जो है उसको बरकरार रखा जाए, जेल में ही ट्रायल किया जाए, जेल में ही ट्रायल के फैसले को बरकरार रखा जाए। और फिर सर करना पड़ेगा, जो साइफर केस में जो जज हैं अबू अल हसनात जुल्कुरनैन, वो जेल में ही कर रहे थे ना साइफर केस की समाअत, तो जेल में ही हो रहा था। तो अब चूंकि ओपन ट्रायल होगा, अब ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा, और ओपन कोर्ट में ट्रायल क्या होगा कि जी शहादतें, फिर गवाहान, फिर बयान कलम बंद होने हैं, फिर उसके ऊपर जो टाइम होना है। अब इमरान खान साहब के पास एक बड़ा अच्छा जो है ना एक लीगल पॉइंट था, वो ये था कि जो जेल में इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा था, इस बुनियाद पर अगर उनको सज़ा सुना दी जाती या उनको कहा जाता कि जी इनको सज़ा सुना दी गई है, और मैं वैसे ही एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ जितना मैं कानून को समझता हूँ, और उनको सज़ा सुना दी जाती और उनको कहा जाता कि जी अब इनका कैरियर ख़त्म, इनके ऊपर ये इल्ज़ामात सच्चे साबित हो गए हैं, तो इमरान खान साहब का जो जेल में ट्रायल हो रहा था इस बुनियाद पर वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते थे कि मुझे उजलत में सज़ा सुनाई गई, जल्दबाजी में सज़ा सुनाई गई, मेरा मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया गया, मुझसे मेरी ओपिनियन नहीं ली गई, मुझसे पूछा नहीं गया, मुझे तमाम जो है वो शवाहिद फराम करने का नहीं कहा गया। बहुत से लीगल पॉइंट्स वो उठा सकते थे। अब चूँकि ओपन ट्रायल होगा और ओपन ट्रायल के अंदर ये प्रॉब्लम होगा कि जो एक प्लस पॉइंट था ना वो तो उनके हाथ से निकल गया। अब इसका फ़ायदा बराह रास्त प्रोसिक्यूशन को होगा। और दूसरा, जो जेल में कहा जा रहा था कि जी उनकी सिक्योरिटी के वाले से बड़े ख़ास किस्म के थ्रेट्स मौजूद थे, जो वफाकी हुकूमत ने इसी तनाजुर में ये फ़ैसला किया था कि जेल में ही उनका ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि अगर
ओपन ट्रायल होता है तो सर फिर हम उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है इमरान खान की। तो इमरान खान साहब ने दरअसल ब्लंडर मारा है और मिठाइयाँ खाने वाले जो मिठाइयाँ खा रहे हैं उनको मिठाइयाँ ये हज़म नहीं होनी। उसकी वजह ये है कि ये इमरान खान साहब ने खुद के लिए एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है और जो मिठाइयाँ खा रहे हैं सर वो खुदारा वो मिठाइयाँ ना खाएं। और जो ये कहते हैं कि जी अब इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया है और तिया पांचा कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाकर सबकी बोलतियाँ बंद कर दी हैं, ये जो तरीके इंसाफ वाले ट्वीट्स कर रहे हैं, तो ये बाद में भी फैसला यही आना है कि ट्रायल जेल में ही होना है। ये बात मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, ऑन द रिकॉर्ड यही फैसला आना है। तो इमरान खान साहब ने उजलत में ये सारा कुछ किया, जल्दबाजी में किया, जिसके नताइज उनको भुगतना पड़ेंगे। और जो कानूनी, मैं समझता हूँ कि शायद उनकी कानूनी टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं। उनके पास बड़े मायानाज किस्म के वकला हैं, बैरिस्टर गोहर खान है, शेर अफजल मरवत हैं, अली एजाज बुटर हैं, सलमान सफदर हैं। सलमान सफदर बड़े प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट भी हैं, बड़े मायानाज वकील हैं। उसके बाद लतीफ़ खोसा हैं। तो इमरान खान साहब के पास वकला तो बड़े मायानाज वकला हैं जिनके बड़े नाम हैं, बड़े नामी ग्रामी नाम है ये वकला के। और वकालत के अंदर एक इनका बड़ा, आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा एक रुतबा भी है, तो इनकी शोहरत भी है। तो इमरान खान साहब को उसके बावजूद अगर कोई ये मशवरे दे रहा है तो मैं समझता हूँ शायद फिर सर कोई इमरान खान साहब को फंसा रहा है। हो सकता है कि कोई अंदर से कोई ऐसा घर का बेदी हो जो लंका डाल दे, जो इस कोशिश में हो कि इमरान खान साहब को किसी तरह जो है वो शिकंजे में लाया जाए। वरना इमरान खान साहब जितने उनके पास जितने मायानाज किस्म के लॉयर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं लॉ के, तो सर उनको तो इस नहज पर आकर इस किस्म के ब्लंडर नहीं मारने चाहिए जिस तरह के वो मार रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं। खैर, इसके ऊपर जो भी फैसला आएगा, अदालत का जो तफसीली फैसला होगा उसके बाद बात करूँगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।